चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं सबसे पहले। आओ। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। राम श्याम दो पार्टनर्स हैं। 49 ठीक है जी, 49 भी देख लेंगे मुस्कान। पहले 54 देख लेते हैं फिर 49 देख लेंगे। चलो जी। कहता है राम श्याम पार्टनर्स हैं फर्म में, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 में उनकी फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 3 lakhs and 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। हाँ जी ठीक है। On 1st October, they decided that their total capital fix should be 6 lakh in their profit sharing ratio. तो उन्होंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि उनकी जो टोटल कैपिटल है फिक्स्ड वाली वो 6 लाख होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है जी उनकी 3:2 है। तो अगर मैं 6 लाख को 3:2 में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, पहले 5 से डिवाइड करूंगा। तो अगर मैंने 6 लाख को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1,20,000। और 1,20,000 इंटू 3 आपका बन जाएगा 3,60,000 और 2,40,000। तो बच्चे इस 3 लाख को मुझे क्या चाहिए, 3,60,000 करना है। ठीक है। और 2,50,000 को मुझे क्या करना है, 2,40,000 करना है। तो इसमें क्या होगा, ये राम जो है 60,000 और ले आएगा एडिशनल कैपिटल, और ये 10,000 क्या कर लेगा, विड्रॉल कर लेगा कैपिटल। ठीक है जी। और ये कब करना है सर, 1 अक्टूबर को करना है। मस्जिद ठीक है, आगे चलते हैं। उसका तो बोलता है दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल शुड बी 6 lakhs। ठीक है जी। उसने कहा कि उसकी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 6 lakhs होनी चाहिए। ओके अच्छा, ये तो पढ़ लिया हमने। अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा कैपिटल और विड्रॉल एक्सेस कैपिटल। मजी इसमें भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंगली उसने अपनी एक्सेस कैपिटल ले भी आया और विड्रॉ भी कर लिया। ठीक है जी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 12% पर एनएम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है हमें, चार्ज करना है 18% पर एनएम के हिसाब से। अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 टू राम एंड अ क्वार्टरली सैलरी ऑफ 4,500 टू श्याम। तो बच्चे ये तीनों चीजें जो भी हैं सारी कहाँ की हैं, एप्रोप्रिएशंस की हैं। मुझे ठीक है। जो ड्राइंग्स हैं राम की और श्याम की वो इस तरीके से हैं। राम ने 30 सितंबर को 20,000 रुपए निकाले हैं और 31 दिसंबर को भी 20,000 निकाले हैं। जबकि श्याम ने क्या किया है, 15,000 और 25,000 निकाला है। मांगे जी ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे हम तरीके से। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, यहाँ पर वर्ड आ गया दिस प्रॉफिट, यानी 1,50,000 की बात कर रहा है, वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 1,50,000 का बेटा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बच्चे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम कहां से स्टार्ट करेंगे सर, हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से, क्योंकि वही हमें सबसे पहले बनाना है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। और उसमें सबसे पहले हम एक काम करेंगे, नेट प्रॉफिट लिख करके सबसे पहले इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में, क्योंकि सबसे बड़ा बढ़िया सॉल्यूशन मुझे अभी यही दिख रहा है, इजी पार्ट जो मुझे दे रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सैलरी दे देंगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन नहीं है। तो जो हमें ट्राई करना है पेपर में, जो चीज पहले एज इट इज रखी कम से कम उसको करें, ताकि हमारा पेपर छूटे ना, है ना। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम बाद में कर लेंगे, पर पहले जो कैलकुलेशन के बिना हम कर सकते हैं उसको फटाफट करके निपटा देंगे। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लेंगे, कैलकुलेट आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। चलिए आइए फटाफट इसको करते हैं। नोटबुक में देखिए जी अपनी आप भी नोटबुक निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 54 बुक्स निकाल लो, उसमें देखो। चलिए आओ जी आओ। क्वेश्चन नंबर 54।
तो बच्चे आज है जून 1। आइए क्वेश्चन नंबर 54 करना कैसे है सर। सबसे पहले आपने बताया इसमें हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी ठीक है, आइए बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021। ये अमाउंट हो गया बच्चे, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। उसके बाद क्या करेंगे सर, सबसे पहले यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं, और नेट प्रॉफिट में कोई भी गड़बड़ नहीं दे रखी तो हम डायरेक्टली यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर सर नेट प्रॉफिट 1,50,000। ठीक है सर। और बच्चे इसमें बोला है इसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो मजी मैं इसको हाथ कर देता हूँ टू जनरल रिजर्व। 10% कितना हो जाएगा सर, 15,000 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर सैलरी देने के लिए बोला है, तो मैं फटाफट से सैलरी भी दे देता हूँ, जो कि इसमें है आपका थर्ड पॉइंट, टू सैलरी। कितना कितना देना है, राम को भी देना है। तो बच्चे कहां पर देंगे, राम के करंट अकाउंट में देंगे, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल कैसी है, फिक्स है। राम और किसको, श्याम। राम को देना है बेटा 2,000 रुपीज मंथली, तो 2,000 टू 12 हो जाएगा बच्चे कितना, 24,000। और बेटा क्वार्टरली देना है किसको, शाम को, तो 4,500 इंटू 4 कर देंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा 18,000। तो जरा सैलरी का टोटल लगा लेते हैं हम, 8 4 12 2 3 4, 42,000 आपकी हो गई यहाँ पर सैलरी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बोला है, चलिए वर्किंग नोट्स बनाते हैं और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। पर उससे पहले यहाँ पर एक फॉर्मेट और बना के छोड़ देते हैं, कौन कौन सा सर, पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल, इसमें थोड़े से ही चेंजेस हैं, ये लीजिए। दो पार्टनर का बनाना है ना, ये हो गया राम श्याम, राम श्याम, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। इनका बीडी लिख देते हैं एक बार, बाय बैलेंस बीडी। सर कितना कितना बीडी दे रखा है हमें जरा एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो सर बीडी हमें दे रखा है 3,02,50,000 माजिद। ठीक है। उसके बाद बच्चे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, तो नीचे हम बना लेते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और ये भी बच्चे दोनों पार्टनर्स का बनेगा, इसका कोई बैलेंस हमें नहीं दे रखा। राम श्याम, राम श्याम, पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। अब आ जाते हैं हम अपने वर्किंग नोट्स पे, ये लीजिए। सबसे पहले वर्किंग नोट्स में हम कैलकुलेट करेंगे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थर्ड पॉइंट मैं कर चुका हूं, अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है जी, आइए सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसमें बच्चे सबसे पहले मुझे बता रखा है राम के बारे में, चलिए राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। उसने क्या किया, 30 सितंबर 2020 को उसने जो अमाउंट निकाला है वो है 20,000।
और 31 दिसंबर 2020 को अमाउंट जो निकाला वो भी 20,000 निकाला है। चलिए, तो बच्चे इस पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मुझे कितना परसेंट चार्ज करना है सर? 18% करना है। तो यहाँ भी 18% लिख देंगे, यहाँ भी 18% लिख देंगे। अब मंथ्स देख लेते हैं, सितंबर के बाद कितने महीने बचे बच्चे? 6/12। और यहाँ पर दिसंबर के बाद कितने महीने बचे? 31 दिसंबर के बाद 3 मंथ्स। तो ये हमारा राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा। तो फटाफट आप कैलकुलेट करके बताइए। तो मैं शाम का करता हूँ यहाँ पर कैलकुलेट। शाम ने कितना कितना किया है सर? मक्की बच्चे, शाम ने 30 सितंबर को 2020 को निकाला है और 31 दिसंबर को भी निकाला। पर यहाँ पर जो अमाउंट निकाला है, एक ने निकाला 15,000, फिर अगली बार निकाला 25,000। तो बच्चे इस पे भी 18% इंटू 18%, यहाँ पर भी हो जाएगा 6/12 और यहाँ पर भी हो जाएगा 3/12। चलिए फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 का 18%, ठीक है जी, राम का आपने निकाल के दे दिया। ओके जी, आपने बताया 1800 और 900 राम का, ठीक है जी, हमने लिख दिया। उसके बाद इसका बताओ बच्चे, शाम का 15,000 का 18%, 2700 डिवाइडेड बाय 2, आपका आ जाएगा 1350। और बच्चे 25,000 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 4, वेरी गुड, 1125। ठीक है जी, तो बच्चे टोटल कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2700 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो राम से चार्ज करना है हमें। और इसका भी टोटल कर लेते हैं, आपका 2475। ठीक है जी, तो इसको कहाँ शो करेंगे? इसको सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो आ जाइए, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर शो कर देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो कहाँ जाएगा सर? राम के करंट अकाउंट में और शाम के भी करंट अकाउंट में। सर करंट अकाउंट क्यों यूज कर रहे हैं बच्चे? करंट अकाउंट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो कैपिटल्स हैं वो कैसी हैं सर? क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। तो बच्चे राम का आ जाएगा आपका 2700 और शाम का आ जाएगा 2475। अब इनका अगर हम टोटल कर दें तो आपका आ जाएगा 5175। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलिए, अब सर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी कर लिया है। मुझे बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। चलिए अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आ जाओ जी वर्किंग नोट्स में, सेकेंड वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड अकाउंट के बैलेंसेस पे देखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं जो उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है। लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इजी कर दिया। उन्होंने कैपिटल हमें दे रखी है 1 अप्रैल 2020 को, यानी ये हमें दे रखी है ओपनिंग कैपिटल्स। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल जो हमें दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस कब दे रखा है? 1 अप्रैल 2020 को दे रखा है। एक तरफ लिख लेते हैं राम और एक तरफ लिख लेते हैं शाम। तो बच्चे राम का मुझे दे रखा है 3 लाख रुपए और शाम का दे रखा है 2,50,000 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे सर? माँ जी उसके बाद देखिए हमें इंटरेस्ट देना है 12% पर एनम के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से। माँ के अब देखेंगे हम चेंज कब आ रहा है सर? उन्होंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया अपनी कैपिटल को चेंज करने के लिए। तो माँ के बच्चे 6 मंथ्स तक तो कोई चेंज नहीं आया। जो भी चेंज आया है वो 1 अक्टूबर 2020 में आया है। तो यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ,
क्योंकि यहाँ पर चेंज आया है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी यहां तक मैंने सिर्फ यही कैपिटल यूज करी होंगी। तो बच्चे यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले इस कैपिटल पे। लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 lakhs का 12% इंटू 6/12 और 2,50,000 का 12% इंटू 6/12। जरा मुझे 6 मंथ्स का आप इंटरेस्ट बताओ कितना हो गया। ठीक है जी, 6 महीने के हो जाएंगे इंटरेस्ट। चलिए, 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12%, वेरी गुड बेटे, 18,000। उसका भी बताओ, 2,50,000 का 12%, 15,000। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अब आगे चलते हैं सर। अब इनकी कैपिटल में 1 अक्टूबर में चेंज आया सर। उन्होंने डिसाइड किया क्या किया था सर, उन्होंने डिसाइड किया था कि उनकी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी रहनी चाहिए, 6 lakhs रहनी चाहिए। यानी जो टोटल कैपिटल रहनी चाहिए वो 6 lakhs होनी चाहिए। माजी ठीक है, टोटल कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए। और किस रेशियो में होनी चाहिए सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो सर उनकी कैपिटल एक्चुअली में होनी क्या चाहिए, यानी मैं यहां लिख सकता हूं न्यू कैपिटल। ठीक है ना, न्यू कैपिटल होनी क्या चाहिए सर, इसको बांट दो 3:2 में। माजी बांटो एक बार। तो मैं 6 लाख को क्या करूंगा, डिवाइड बाय 5 करूंगा और इंटू 3 करूंगा, तो ये आता है 3,60,000। यानी सर न्यू कैपिटल 3,60,000 होनी चाहिए। किसकी, राम की। और शाम की करूंगा तो सर 6 लाख को फिर से आप डिवाइड करोगे 5 से और सर इंटू कर दोगे 2, यानी 2,40,000 होनी चाहिए। माँ जी ठीक है। अब सर कितना लेके आए और कितना लेके गए, माँ की आप देखो, पहले कितनी थी उनकी कैपिटल सर, पहले 3 लाख थी, है ना। तो अब 3,60,000 हो गई, तो यानी 60,000 क्या किया होगा, ऐड हुआ होगा। यानी ये क्या था, एडिशनल कैपिटल लेके आया वो। ठीक। और सर पहले इसकी कितनी थी, शाम की 250 थी, और अब मुझे चाहिए 240। तो मैं उसको क्या करूंगा भैया, 10,000 आप क्या ले जाओ, ले जाओ, यानी हो गया विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है सर, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे सर, अब ये कैपिटल कहां तक रही सर, ये बाकी हमारी कैपिटल चलेगी 31 मार्च 2021 तक। तो यहां से यहां भी कितना महीने हुए सर, 6 मंथ्स हुए। तो बच्चे 3,60,000 का 12% इंटू 6/12 और यहाँ पर 2,40,000 का 12% इंटू 6/12। चलिए नेक्स्ट 6 मंथ्स का कैलकुलेट करके आप बताएंगे मुझे। ये लीजिए, यहाँ लाइन खींच देता हूं और यहाँ लिख देता हूं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मुझे चार्ज करना है, जो मुझे प्रोवाइड करना है उन्हें, है ना। चलिए चलिए कैलकुलेट करते हैं। 3,60,000 का 12% डिवाइडेड बाय 2, वेरी गुड, आपने निकाल के दे दिया मुझे 21,600। और बच्चे उसका 2,40,000 का 0.12% डिवाइडेड बाय 2, 14,400। माची बहुत बढ़िया, 14,400। अब बच्चे इनको एक काम करते हैं, टोटल लगा लेते हैं। शाम की का जो टोटल इंटरेस्ट है ऊपर था 18 और हो गया इतना और इतना इतना, तो इसमें पहले 15,000 प्लस कर देता हूं मैं। तो टोटल जो शाम का आ रहा है वो आ रहा है 29,400। ये पूरे 12 मंथ्स का हो गया। ठीक है जी, और उसका हो गया 18,000 प्लस 21,600 जो कि आपका आ गया 39,600, और ये भी पूरे 12 मंथ्स का हो गया। ठीक है जी, चलिए अब इसको एक काम करते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं। कहां पर सर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। चलिए ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं हम। ये लीजिए, यहां पर प्रोवाइड करते हैं तो यहां करेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है जी,
यहाँ पर आएगा राम करंट अकाउंट और श्याम करंट अकाउंट। राम का कितना हुआ टोटल 39,600 और श्याम का कितना हुआ 29,400। तो बच्चे इसका टोटल लगा लेते हैं एक बार फटाफट से। 39,600 प्लस में 29,400, 69,000। बच्चे चैप्टर कोई नहीं है, चैप्टर वही चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 2। उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम, है ना। चैप्टर वही चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। 39,600 प्लस 29,400 इज 69,000। वेरी गुड जी। चलिए तो सर एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं और क्या रह गया क्वेश्चन में। मैं एक बार शुरुआत से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पहले बोला था कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 2 लाख, ये तो 53 हो गया, 54 पढ़ना है मैं तो, ये रहा। ठीक है जी, 3:2 की इनका प्रॉफिट शेयर है। फिक्स कैपिटल इतनी इतनी थी, 1 अक्टूबर को कैपिटल में चेंज आया। ठीक है, एक्स्ट्रा कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सर दे दिया। दूसरा इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्ज करना था, सर हमने कर लिया। उसका मंथली सैलरी देनी थी और क्वार्टरली सैलरी देनी थी, सर मंथली सैलरी भी दे दी हमने, क्वार्टरली सैलरी भी दे दी। ठीक है, नीचे ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट थी, वो भी सर हमने कर ली है। माजिद ठीक है। उसके बाद सर बोला था इसने कि नेट प्रॉफिट 150 था, माँ की वो भी ट्रांसफर कर दिया। बोला इसका 10% जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, माजी सर मैंने वो भी कर दिया। तो सर अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसको फटाफट हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। लीजिए देखेंगे हमारा क्या आंसर आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। वैसे आना प्रॉफिट ही चाहिए। चलिए टोटल लगाते हैं। 15,000 सॉरी 1,55,175 हो जाएगा ये। ठीक है जी, और इसका भी टोटल लगा लेते हैं फटाफट से एक बार। ये वैसे 29,175 आपने क्या दिया है, डिविजिबल प्रॉफिट 15 प्लस। ओके बच्चे, चलिए मैं भी लिख देता हूँ इसको। 29,175, इसको फटाफट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ये आगे बच्चे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स। इसको भी कहा जाएगा बच्चे, ये राम करंट अकाउंट और श्याम करंट अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारी सर, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी 3:2 थी। तो बच्चे इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से और करेंगे इंटू 3। तो बच्चे हमारा आएगा 17,505। और अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको सर, 29,175 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा बच्चा 11,670। मुझे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इतना तो सर हमारा कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आ जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। माजी ठीक है सर, आपने बताया था फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो चेंजेस आते नहीं है। माँ के मैंने बताया था बिल्कुल कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चेंजेस नहीं आते, बट 2 चीजों की वजह से चेंजेस आते हैं। एक तो एडिशनल कैपिटल के आने की वजह से, या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और सर इसमें दोनों ही हुई हैं। इसमें हमने देखा था यहाँ पर राम और श्याम के केस में कि सर राम जो है यहाँ पर 60,000 की एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, और जो श्याम है वो 10,000 की कैपिटल निकाल करके लेके गया है। तो बच्चे ये दोनों कहाँ आएंगे, फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएंगे। और सर जो टेम्परेरी ड्राइंग्स हैं मक्के बच्चे, टेम्परेरी ड्राइंग्स फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आती, वो करंट अकाउंट में आती है। ठीक है सर, हम इसमें लिख देते हैं। तो जब एडिशनल कैपिटल आएगी तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल के बढ़ने से क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होती है। तो मैं यहां लिखूंगा बच्चे बाय बैंक। लेके कौन आया कैपिटल, सर कैपिटल लेकर आया है श्याम। कितने रुपए की, 60,000 की। तो सॉरी राम लेकर आया है, ठीक है, तो राम की मैं 60,000 में ऐड कर दूंगा। और श्याम क्या करके गया, लेकर गया है। तो बच्चे हो जाएगा टू बैंक। शाम कितना लेके गया सर, 10,000 लेके गया। और जब पैसा लेके जाएगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम होना माइनस, कैपिटल का प्लस होना क्रेडिट। ठीक है, तो सर बस इसमें तो यही चेंजेस आते हैं और कुछ नहीं आएगा। तो इसका क्या लगा देंगे सर, टोटल लगा देंगे। माजी ठीक है, 250 और ये हो गया 360। यहाँ पे लगाएंगे टोटल 360 और 250। लीजिए हमारा बैलेंस सीडी बच जाएगा, जो कि उन्होंने कहा था जितनी कैपिटल होनी चाहिए, 360 होनी चाहिए और 240 होनी चाहिए।
लीजिए हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं सर करंट अकाउंट की तरफ। सर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस बीडी या सीडी तो हमें दे नहीं रखा है, बाकी छोड़ दो, हमें जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं सर। अब करंट अकाउंट में क्या करते हैं, जितनी भी फ्लक्चुएशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला फ्लक्चुएशन क्या है सर, बाकी बच्चे पहला फ्लक्चुएशन था आपका सैलरी। यहाँ पर देखो कहां से देख के करेंगे सर, बाकी बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से देख के कर दो, अब आपको बार बार बुक में देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सैलरी, मैं सैलरी दूंगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा, और फिर डिविजिबल प्रॉफिट दे दूंगा। सर यानी ये तीन चीजें हमें देनी है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमें चार्ज करना है, और साथ में एक ड्राइंग्स वाला अमाउंट भी होगा इससे रिलेटेड, तो वो भी हमें डेबिट करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। बाकी सर और कुछ भी नहीं आएगा, और कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो मैंने बच्चे कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 और एक ड्राइंग्स वाला अमाउंट 5। तो ये 5 चीजों की हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देते हैं। लीजिए फटाफट डाल देते हैं। तो यहाँ पर सर सबसे पहले आपने बताया सैलरी, तो बच्चे बाय सैलरी राम को मिली है 24,000, शाम को मिली है 18,000। उसके बाद है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम की है 39,600, शाम की है 29,400। उसके बाद सर डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कितना सर, बाकी बच्चे राम को मिला है 17,505 और 11,670। उसके बाद ये तीन चीजें यहाँ होगी बेटा, चौथी चीज क्या आएगी, 2 ड्राइंग्स, और लास्ट चीज 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राम की है 22700 और शाम की है 2475। सर ये ड्राइंग्स वाला अमाउंट कहां से देख के लिखेंगे, बाकी बच्चे ये ड्राइंग्स वाला अमाउंट आप देख के लिखोगे क्वेश्चन से, या फिर नहीं तो आपने वर्किंग नोट्स कर रखे हैं वहां से भी देख सकते हो। ये देखो राम ने 20,000 भी निकाला और फिर अगेन 20,000 निकाला, तो राम ने टोटल निकाला कितना, 40,000। ठीक है, तो ये होगी टोटल ड्राइंग्स राम की। शाम की बात करें तो शाम ने 15,000 भी निकाला और 25,000 भी निकाला, तो शाम की कितनी ड्राइंग्स हो गई सर, सर शाम की भी हो गई 40,000 ड्राइंग्स। माजी ठीक है जी, ठीक है जी, बात आई होप क्लियर हो रही होगी। 30 और 40, ठीक है, तो 40 इनकी क्या होगी बच्चे, टेम्परेरी वाली ड्राइंग्स हो गई। लीजिए और यहाँ पर ड्राइंग्स भी लिख देते हैं, 40,000 एंड 40,000। अब सर लगा देते हैं टोटल। बच्चे कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है, सर हमें ये वाली क्रेडिट साइड ही ज्यादा दिख रही है। पहले तो राम का टोटल लगा लेते हैं, ये लीजिए राम की वाली साइड बड़ी दिख रही है मुझे, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। करो बच्चे, आप लोग भी करो कैलकुलेट। 24,000 प्लस में 39,600 प्लस 17,505 ठीक है बच्चे, 81,105 यहाँ टोटल आ गया, और इसमें से बच्चे आपने राम का 78,105 कैसे निकाला, मेरा तो नहीं आ रहा है, दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार मैं। 24,000 प्लस 39,600 प्लस 17,505। ओके बच्चे, यही आ रहा बच्चे, मेरा भी गलत हो गया क्या, प्लस 17,505, 81,105 आएगा, ठीक है ओके, माइनस 40,000 और माइनस 2,700, तो बच्चे ये आएगा 38,405। इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, शाम का देख लेते हैं। शाम का मुझे ये वाली साइड बड़ी लग रही है, तो इसको ही टोटल कर देते हैं हम। 18,000 प्लस 29,400 प्लस 11,670, ये आ गया कि बच्चे आपका 59070, 59070, और इसमें से हम माइनस करेंगे 40,000 और फिर अगेन माइनस करेंगे 2475। बच्चा आपका आ जाएगा 16,595। वेरी गुड। चलिए जी, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया है फिनिश। ठीक है, जरा एक बार देख लो दोबारा से हमने किया क्या क्या है सर। बाकी बच्चे हमने पहले सबसे पहले इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये लीजिए
ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और जो जो चीजें मुझे आसान दिख रही थी, जो मैं वन टाइम में कर सकता था, तो सबसे पहले मैंने वो कर दी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, और सिंपली इसमें इसी प्रॉफिट का मुझे जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना था 10%, तो मैंने वो भी ट्रांसफर कर दिया हाथों हाथ। सैलरी मुझे बहुत इजीली निकलती हुई दिख रही थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सैलरी निकाल करके उसको भी यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजी लग रहा था, तो मैंने फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से सबसे पहले कैलकुलेशन करके उसको भी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, वो कैसे किया मैंने, यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता रखा था कि इस डेट को राम ने इतना पैसा निकाला था, और उसी हिसाब से मैंने 18% के हिसाब से पीरियड फैक्टर लगा करके कैलकुलेट कर दिया। ऐसे शाम का बताया था कि उसने इस डेट को निकाला था, तो उस हिसाब से मैं टोटल लगा दिया। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दे रखी थी, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, तो मेरा काम इजी हो गया। फिर उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को कैपिटल के अंदर चेंज आया है। क्या चेंज आया है, उन्होंने कहा कि हम मेंटेन करना चाहते हैं 6 लाख की कैपिटल 3:2 की रेशियो में। तो बाकी कितना कैपिटल लेकर आएंगे, कितना लेके जाएंगे, मेरे को नहीं पता। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहां पर कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 3 लाख और 2,50,000। और उन्होंने कहा 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसीजन लिया कि हमारी टोटल कैपिटल रहेगी 6 लाख। अगर आप देखो तो यहाँ पर कितनी कैपिटल बन रही है अभी, यहाँ पर 5.5 लाख रुपए की कैपिटल बन रही है, पर उन्होंने कहा कि हमें कैपिटल कितनी रखनी है, 6 लाख रखनी है, और कौन सी रेशियो में रखनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखनी है। तो माँ के बच्चे, अगर मैं इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा, तो न्यू कैपिटल जो बन जाती है, जो फर्म चाहता है रखना, वो बन जाती है 3,60,000 और 2,40,000। तो मुझे अब अपना पता चल जाएगा कि इनकी 3 लाख पहले थी राम की, और अब वो चाहते हैं 3,60,000 हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60,000 एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 60,000 एडिशनल कैपिटल प्लस कर दिया। और इनकी 2,50,000 पहले थी शाम की, और वो चाहते हैं 240, तो मैंने क्या किया, 10,000 विड्रू कर दिया, तो मेरे पास 240 बच गया। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल मेरा ये इंटरेस्ट आ गया। और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद कुछ नहीं बोला था, तो मैंने डिविजिबल प्रॉफिट्स निकाल दिए, और क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, दे रखा है, तो जितनी भी फ्लक्चुएशन सारी करंट अकाउंट में जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी करंट 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 अकाउंट लिख दिया। उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल में 2 तरह की वजह से चेंजेस आते हैं, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर दिए, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और बाकी जितनी भी फ्लक्चुएशन थी पार्टनर्स की करंट अकाउंट में, मैंने रिकॉर्ड कर दी, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ड्राइंग्स। और इसी तरीके से मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया कंप्लीट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो फटाफट मुझे बताओ एक बार, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? तो मुस्कान कह रही है सर मुझे क्लियर हो गया। और बताओ। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे कहा था 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे।